0.87 का वर्ग धन 0.87 गुणा 0.2 धन 0.2 का वर्ग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ए त्रिघात ऋण बी त्रिघात का फार्मूला क्या होता है आपका? ए त्रिघात माइनस बी त्रिघात। ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में, ए माइनस बी दूसरे कोष्टक में क्या होता है आपका? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही होता है फार्मूला। याद करना, फार्मूला तभी बनेगा ना। ठीक है, क्योंकि फार्मूला याद करोगे तो इस टाइप वाले अगर क्वेश्चन में देखना कि ए त्रिघात माइनस बी त्रिघात या फिर ए त्रिघात धन बी त्रिघात, इस टाइप का अगर प्रश्न रहेगा, ठीक है, तो नीचे में ये वाला जरूर रहेगा। ठीक है, नीचे में ये वाला जरूर रहेगा कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे अगर देखेंगे तो ए त्रिघात माइनस बी त्रिघात है, नीचे में क्या है आपका? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में लगभग 99.99% क्वेश्चन में यही रहेगा कि ऊपर का जो रहेगा ये वाला जो अगर फार्मूला लगाएंगे तो ए माइनस बी बस बचेगा और ये वाला संख्या और नीचे वाली संख्या आपस में कट जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट इसको हल कर देना, अगर माइनस है तो घटा देना, ए माइनस बी कर देना, अगर प्लस है तो ए प्लस बी कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0.67। हाँ, ये वाला क्वेश्चन दिया था मैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0.67। एग्जाम में आएगा मतलब ऊपर से नीचे कटेगा ही। ठीक है, अगर ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग ऊपर में तो क्या आएगा? ए माइनस बी दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा ऊपर में। ठीक है, तो और नीचे में क्या है आपका? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे का ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऊपर का ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या आपका? सिर्फ ए माइनस बी। तो त्रिघात वाला रहेगा ए त्रिघात माइनस बी त्रिघात या ए त्रिघात धन बी त्रिघात। तो उसमें क्या करना है? डायरेक्ट माइनस है तो दोनों को घटा देना, प्लस रहेगा तो दोनों को जोड़ देना। ठीक है, लगभग लगभग कटेगा ही वो ऊपर से नीचे। ठीक है, क्योंकि उसी से ही सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन लिखना। हाँ, ए त्रिघात माइनस बी त्रिघात अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में था। ठीक है, 0.87। हाँ, 0.1 की जगह में क्या था आपका? 0.87 का त्रिघात ऋण बी की जगह में क्या था आपका? 0.2 का त्रिघात। नीचे में क्या था आपका? 0.87 का स्क्वायर, देखने का 0.87 का स्क्वायर धन 0.87 गुणा 0.2 धन 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, ये से। ठीक है, तो ऊपर में क्या करना है? इसका फार्मूला क्या होगा आपका? फार्मूला बताना नहीं है, तो इसका फार्मूला होगा ए त्रिघात माइनस बी त्रिघात का। ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बट्टे में क्या चल रहा है आपका? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे की संख्या देखेंगे तो क्या है आपका? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऊपर में क्या है आपका? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेंगे क्या आपका? ए माइनस बी। और इसमें क्या चल रहा था? ए स्क्वायर माइनस ए का त्रिघात माइनस बी का त्रिघात। ठीक है, तो इसका कट के क्या आया आपका? ए माइनस बी। तो मैं वही बता रहा हूं, अगर त्रिघात के रूप में है ए त्रिघात ऋण बी त्रिघात चाहे ए त्रिघात धन बी त्रिघात, तो ऊपर वाली संख्या, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वाली संख्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपस में कटेगा ही। सिर्फ आंसर क्या आएगा आपका? अगर बीच में अगर माइनस का रहेगा तो घटा देना है, प्लस रहेगा तो जोड़ देना है। तो आंसर क्या आएगा आपका? 0.87 ऋण 0.2, यही था। यही करेंगे, यही बचेगा, सिर्फ ए माइनस बी बचेगा। तो इसका माइनस करेंगे, क्या आएगा आपका? 0.67। ठीक है, माइनस कर लोगे ना। ऊपर में अगर प्लस दिखा त्रिघात वाले में तो जोड़ देना है, माइनस दिखा तो घटा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। 1.5 की घात 3 धन 4.7 की घात 3 धन 3.8 की घात
3, ठीक है, -3, 3 गुणा 1.5 गुणा 4.7 गुणा 3.8, पूरे के बट्टे में लिखना। 1.5 का वर्ग धन 4.7 का वर्ग धन 3.8 का वर्ग ऋण 1.5 गुणा 4.7 ऋण 4.7 गुणा 3.8 ऋण 3.8 गुणा 1.5, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? 1.5 की घात 3 धन 4.7 की घात 3 धन 3.8 की घात 3 माइनस 3 गुणा 1.5 गुणा 4.7 गुणा 3.8, पूरे के बट्टे में क्या है आपका? 1.5 का वर्ग धन 4.7 का वर्ग धन 3.8 का वर्ग ऋण 1.5 गुणा 4.7 ऋण 4.7 गुणा 3.8 ऋण 3.8 गुणा 1.5। कौन सा फार्मूला दिख रहा है आपको? C³ माइनस 3ABC, ठीक है। तो इसका क्या फार्मूला होता है आपका? इसको अगर A मान ले, इसको B मान ले, इसको क्या मान ले? C मान ले, ठीक है। तो कैसा दिख रहा है आपका? A त्रिघात धन B त्रिघात धन C त्रिघात माइनस 3, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा आपका C, ठीक है। -3ABC बट्टे में क्या दिख रहा है? इसको A माने हैं 1.5 को, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन C स्क्वायर ऋण AB, ठीक है, ऋण BC ऋण CA बनेगा। A त्रिघात धन B त्रिघात धन C त्रिघात माइनस 3ABC का फार्मूला क्या होता है आपका? ये किसके बराबर होता है? ऊपर वाला का अगर देखेंगे तो यह किसके बराबर होता है आपका? A धन B धन C, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा आपका? A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन C स्क्वायर ऋण AB ऋण BC ऋण CA, यही देखे थे हम लोग। इसके जगह में ये लिख सकते हैं हम लोग A धन B धन C, दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये लिख सकते हैं, ठीक है। बट्टे में क्या चल रहा है आपका? A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन C स्क्वायर ऋण AB धन BC धन CA, A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन C स्क्वायर ऋण AB ऋण BC ऋण CA, ठीक है। तो नीचे का देखेंगे, नीचे में क्या है आपका? A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन C स्क्वायर ऋण AB धन ऋण BC ऋण CA, ऊपर में भी क्या है आपका? A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन C स्क्वायर ऋण AB ऋण BC ऋण CA, तो दोनों आपस में कट जाएगा, नीचे से ऊपर कटेगा, बचेगा क्या आपका? A प्लस B प्लस C, यही बचेगा। अब इसमें A और B और C का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो A और B और C क्या है आपका? A कितना है आपका? 1.5 धन B कितना है आपका? 4.7 धन C कितना है आपका? 3.8, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 8 7 15 और 15 5 20, ठीक है। 20 का शून्य हासिल कितना आएगा आपका? 2, उसके बाद क्या है आपका? दशमलव, 3 और 2 हासिल का 2 5 5 4 9 9 और 1 10, 10.0 मतलब 10, इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो बचेगा क्या इसमें? अगर A त्रिघात माइनस B त्रिघात माइनस C त्रिघात सॉरी A त्रिघात धन B त्रिघात धन C त्रिघात माइनस 3ABC अगर इस टाइप से अगर रहा तो सिर्फ बचेगा क्या आपका? A धन B धन C, ठीक है। बट्टे में रहेगा तो इसका भी क्या होगा? ये स्क्वायर वाला है, A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन C स्क्वायर, ये वाला और नीचे वाला आपस में कटेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस टाइप से देंगे तो ये वाला नीचे में रहेगा ही, ताकि नीचे वाला और ऊपर वाला कट जाए। बचेगा क्या? सिर्फ A धन B धन C, ठीक है। और A त्रिघात माइनस B त्रिघात में क्या बचेगा? सिर्फ A ऋण B। A त्रिघात धन B त्रिघात वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या बचेगा? सिर्फ A धन B, ठीक है। फार्मूला याद करना पड़ेगा तभी बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन। आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। हो गया ना? A बराबर
ए बराबर 8.36, ए बराबर 8.36, बी बराबर ऋण 4.39, सी बराबर ऋण 3.97। यदि ए बराबर 8.36, बी बराबर ऋण 4.39 तथा सी बराबर ऋण 3.97 हो तो ए त्रिघात धन बी त्रिघात धन सी त्रिघात ऋण 3a b c का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। आया क्वेश्चन? यदि ए बराबर 8.36, बी बराबर ऋण 4.39, सी बराबर ऋण 3.97 हो तो ए त्रिघात धन बी त्रिघात धन सी त्रिघात माइनस 3abc का मान ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला क्या होता है? इसमें भी वैल्यू रख के ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें ज्ञात करेंगे तो इसका 3 बार गुणा करना पड़ेगा, इसका 3 बार करके लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला यूज करेंगे। इसका किसके बराबर होता है? ये ए धन बी धन सी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा आपका? ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर, उसके बाद माइनस, ठीक है, ये होता है। तो यहां पे अगर ए धन बी धन सी, ठीक है, ए धन बी धन सी, दूसरे ब्रैकेट में क्या है आपका? ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पे अगर देखेंगे ए धन बी धन सी, तो ए क्या है आपका? 8.36, यही है। बी क्या है आपका? धन ऋण धन, बीच में आएगा धन और इसका चिन्ह क्या है आपका? ऋण में है, तो ऋण 4.39। उसके बाद क्या है? सी का वैल्यू कितना है आपका? धन ऋण 3.97, यही है। ए धन बी धन सी का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए धन बी धन सी कितना आ जाएगा आपका? 8.36 ऋण 4.39 ऋण 3.97, यही आएगा ए धन बी धन सी का। और साइड में क्या चल रहा है आपका? ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका वैल्यू हम लोग पहले ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा वैल्यू? ए धन बी धन सी का वैल्यू कितना आएगा? हाँ, ए धन बी धन सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 0.1 नहीं आएगा। नौ 7 16 क्या बोल रहे हैं? माइनस 0.1। देखिए ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 7 16, 16 का 6, माइनस माइनस आपस में जुड़ेगा। ठीक है, 9 7 16 का 6, हासिल कितना आएगा आपका? 1, 3 और 1 हासिल का 1, 4, 4 और 9, 4 9 13, 13 का 3, हासिल कितना आएगा आपका? 1 आएगा। दशमलव का दशमलव, ठीक है, 3 और हासिल का 1, 4, 4 और 4 8, और चिन्ह कौन सा चल रहा है आपका? माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस को जोड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इधर क्या बचेगा आपका? 8.36, धन का 8.36 और ऋण का 8.36, क्या हो जाएगा? आपस में माइनस होके कट जाएगा, 0 होगा। ठीक है, तो ए धन बी धन सी का वैल्यू कितना आया आपका? यहाँ इसका वैल्यू सिर्फ 0 आया, और 0 का इसका वैल्यू 0 निकाले हैं ना, अभी तो वही निकाले हैं ना। ए धन बी धन सी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 0 निकाले हैं। अब 0 का किसी संख्या से गुणा करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ हम लोग इसको अगर देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है आपका? 0 आ रहा है। 0 का इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? 0 गुणा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, इससे अगर गुणा करेंगे कितना आएगा आपका? 0 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 0। आया समझ में जी? हम लोग सिर्फ इसमें इसका फार्मूला यूज किए हैं, ए धन बी धन सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। उसमें हम लोग किसका वैल्यू पहले निकाल रहे थे? ए धन बी धन सी का। तो ए धन बी धन सी का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 0 आ रहा है, और 0 का इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा।
तो टोटल इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलता हूं इस साइड बैठा करो करके। हो गया, हो गया सभी का। बाईस गुणा देखिए इधर 6 का वर्ग दिया है। ठीक है, 6 का वर्ग दिया है, तो 6 को हम लोग गुणा के रूप में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 तिया 6। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। ये तो फिर इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 पूरे का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस वर्ग को क्या इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 0.44 का वर्ग, 0.44 का वर्ग धन 0.06 का वर्ग, 0.06 का वर्ग धन 0.027, 0.027 का वर्ग, पूरे के बट्टे में लिखना 0.044 का वर्ग धन 0.006 का वर्ग धन 0.0027 का वर्ग। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऊपर में देखेंगे तो हो गया, हो गया। तो ऊपर में देखेंगे तो 0.44 है, नीचे में क्या है 0.044 है, इसमें क्या है 0.06, इसमें क्या है 0.006 है, 0.027 है, 0.0027 है। ठीक है, नीचे और ऊपर का अंक अगर देखेंगे तो लगभग समान है, सिर्फ क्या बोलते हैं दशमलव का अंतर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके दशमलव को दोनों को समान लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर नीचे का भी कर सकते हो, ऊपर का भी कर सकते हो, किसी का भी दशमलव को समान लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर का कर रहा हूं, तो ऊपर में दशमलव है। ठीक है, 0.44 है, इसमें क्या है 0.04, तो दशमलव के बाद एक जीरो और चाहिए, मतलब दशमलव को हमें बाएं ओर खिसकाना पड़ेगा। बाएं ओर खिसकाओगे ना भाई, इस साइड खिसकाओगे एक स्थान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 0.044 गुणा के रूप में क्या लिखेंगे, बाएं ओर खिसका रहे हैं तो 10 की घात धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा, धन में आएगा। ठीक है, 10 की घात 1। ठीक है, और पूरे का क्या है आपका वर्ग है। ठीक है, धन इसको क्या कर सकते हैं, 0.06 है और नीचे में क्या लाना है हमें 0.006, तो एक स्थान बाएं ओर खिसकाना पड़ेगा। तो इसका क्या आएगा 0.006 गुणा 10 की घात 1, पूरे का क्या है आपका वर्ग है। ठीक है, धन 0.0027 लाना है। ठीक है, और हमारे पास क्या है 0.027, तो एक स्थान बाएं ओर खिसकाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 0.0027 गुणा 10 की घात 1, पूरे का वर्ग। ठीक है, बट्टे में क्या है आपका 0.044 का वर्ग धन 0.006 का वर्ग धन 0.0027 का वर्ग, यही है। अब इसमें करेंगे, दोनों के लिए स्क्वायर को अलग अलग कर सकते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूं ना मैं। ठीक है, जगह नहीं है, तो दोनों के लिए वर्ग अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा। इसका अगर अलग अलग करेंगे क्या हो जाएगा 0.06 का वर्ग और इसका भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 0.0027 का वर्ग और 10 का वर्ग, ये हट जाएगा। ठीक है, यहां तक आया समझ सभी को जी। ठीक है, अगर ऊपर में देखेंगे तो तीनों में क्या है आपका 10 की घात 2, 10 की घात 2, 10 की घात 2, तीनों में कॉमन है। इसको कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या आपका 10 की घात 2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा 0.044 का वर्ग
धन 0.0006 का वर्ग धन 0.0027 का वर्ग, यही बचेगा। ठीक है, बट्टे में क्या बचेगा आपका 0.044 का वर्ग धन 0.0006 का वर्ग धन 0.0027 का वर्ग। तो नीचे में देखेंगे, नीचे और ऊपर की संख्या क्या है आपका समान है और बीच में गुणा है, तो इसको नीचे और ऊपर को आपस में कटा सकते हैं। ठीक है, तो ये और ये आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ आपका 10 का वर्ग, और 10 का वर्ग कितना होता है आपका 100 होता है। तो आंसर कितना आएगा आपका 100। आया समझ में? बनेगा, बनाइए। अगला हो गया, अगला क्वेश्चन दू। एग्जाम में हर बार इसी टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा ना, अलग अलग टाइप से आएगा। ठीक है, आपको ये देखना है कि इसको सॉल्व कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन करना ना पड़े, आसानी से सॉल्व हो जाए, इस टाइप से देखना रहता है एग्जाम में। ठीक है, कि हर बार इसी टाइप से आएगा यही बनेगा, ऐसा नहीं रहेगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस है कि आपको करना कैसे है एग्जाम में, देखना कि इसको कैसे इजी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर सभी का स्क्वायर करके इसका भी स्क्वायर करके कर सकते थे सॉल्व, ठीक है, लेकिन सभी का गुणा करने में भाग करने में बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए उसका आसानी से आसानी तरीका देखना है हमें। ठीक है, हो गया। इसको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप लोग बना के लाना। ठीक है, नहीं हुआ है तो फोटो तो खींचे क्या, तो किसमें आएगा, इसमें आएगा क्या? चलो लिखो एक क्वेश्चन, 0.006 का वर्ग 0.06 का वर्ग धन 0.47 का वर्ग 0.47 का वर्ग धन 0.079 0.079 का वर्ग, पूरे के बट्टे में लिखना 0.006 का वर्ग 0.006 का वर्ग धन 0.047 का वर्ग धन 0.0079 का वर्ग। ठीक है, इसको आप लोग बना के लाना। हो गया। अब इधर देखो, ए धन बी स्क्वायर ए ऋण बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है जी? ए धन बी का फार्मूला क्या होता है, बोलो ना जी, बोलो जोर से। ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। ठीक है, नीचे में क्या होगा, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर ऋण 2ab। ठीक है, ठीक है, तो ए धन बी के होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। ए ऋण बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ए धन बी का होल स्क्वायर माइनस धन ए ऋण बी का,
बताइए, अगर दोनों को जोड़ देंगे ए धन बी का होल स्क्वायर धन ए ऋण बी का होल स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? जोड़िए दोनों को। ये, हाँ, ये वाला धन में है और ये वाला, ये इसका वैल्यू क्या आएगा ये बताइए हमें। ए धन बी का होल स्क्वायर धन ए ऋण बी का होल स्क्वायर अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 दो बार आएगा। ठीक है, यहां पे अगर देखेंगे, लिख लो पहले, ए धन बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, बीच में क्या है? धन का चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ए ऋण बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर ऋण 2ab, यही होगा। एक में धन है धन 2ab और एक में क्या है? ऋण 2ab, दोनों आपस में कट के शून्य हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या आपका? ए स्क्वायर दो बार है तो क्या हो जाएगा आपका? दो बार ए स्क्वायर 2a स्क्वायर धन बी स्क्वायर दो बार है, क्या बचेगा आपका? दो बार बी स्क्वायर। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? दोनों में दो कॉमन, दोनों में दो है तो इसको कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा आपका? दो ब्रैकेट में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। ठीक है, इसी को अगर घटा देंगे, ए धन बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, घटाइए आप लोग, यहां पे माइनस कीजिए, ए धन बी का होल स्क्वायर माइनस ए ऋण बी का होल स्क्वायर। तो अगला पेज में लिख रहा हूं ना, माइनस करके बताइए क्या बचेगा? 4ab बचेगा। प्लस करेंगे तो क्या बच रहा है आपका? दो ब्रैकेट में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका? 4ab, माइनस करके बता रहा हूं। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? हो गया, माइनस करेंगे ए धन बी का होल स्क्वायर माइनस ए ऋण बी का होल स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका? इसका फार्मूला क्या होता है? ए धन बी का ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। ठीक है, बीच में क्या है आपका? ऋण का चिन्ह है। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा रहे हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपका? ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस का अंदर में ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या है आपका? ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, माइनस का अगर धन से गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका? ऋण का ए स्क्वायर, ऋण का धन से गुणा करेंगे तो ऋण का बी स्क्वायर, ऋण का ऋण से गुणा करेंगे तो प्लस 2ab। इसका गुणा करने वाला बताया था ना जी एक दिन आप सभी को। ठीक है, तो यहां पे भी माइनस है और यहां पे भी ये धन है। ठीक है, ये धन है और ये ऋण है तो दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बी धन में है और यहाँ पे बी ऋण में है। ठीक है, तो दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या आपका? धन 2ab और यहाँ पे भी धन 2ab। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2ab और 2ab 4ab, 4ab। तो ए धन बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका? 4ab, और जोड़ेंगे तो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, अगर इसी को जोड़ेंगे ए धन बी का होल स्क्वायर धन ए ऋण बी का होल स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे क्या बचेगा आपका? 2 ब्रैकेट में ए धन बी। ठीक है, इसको इन दोनों को ध्यान में रखना, घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4ab, जोड़ेंगे तो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी या 2a प्लस 2b। ठीक है, तो क्वेश्चन करें। हाँ सॉरी, हाँ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ध्यान में रखना ना, घटाएंगे तो ये आएगा, जोड़ेंगे तो ये आएगा। इसको अगर ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन और आसानी से बनेगा, नहीं तो फिर उसका फार्मूला लगाओ तब कहीं जाके वो दिखेगा तो फिर कटाओ, ऐसा रहेगा।
हो गया। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा आपका 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों को घटाएंगे तो 4ab। चलिए लिखिए क्वेश्चन 2.437 2.473 है, 2.473 का 2.437 धन 0.598 धन 0.598 का वर्ग, ठीक है, धन 2.473 ऋण 0.598 का वर्ग, ठीक है, 2.473 धन 0.598 का वर्ग धन 2.473 ऋण 0.598 का वर्ग, पूरे के बट्टे में लिखना। पूरे के बट्टे में लिखना 2.473 गुणा 2.473 धन 0.598 गुणा 0.598। क्या आएगा आंसर? दो आएगा। हो गया। तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, अगर इसको ए मान ले और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या दिख रहा है, ए धन बी का होल स्क्वायर धन, इसको क्या माने हम लोग, ए माने हैं, दोनों जगह सेम है, तो ये हो जाएगा ए ऋण बी का होल स्क्वायर, ए धन बी का होल स्क्वायर, बीच में क्या है आपका धन का चिन्ह, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका ए ऋण बी का होल स्क्वायर, यही है। अगर इसको ए मान ले इसको बी मान ले तो क्या हो जाएगा आपका ए धन बी का होल स्क्वायर धन, यहां पे इसको क्या माने हम लोग, ए माने हैं, तो ए ऋण बी का होल स्क्वायर, बट्टे में क्या है, इसको क्या माने हम लोग, ए माने हैं, 2.473 को क्या माने हम लोग, ए माने हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा ए गुणा ए गुणा ए, बीच में क्या है धन, इसको क्या माने हम लोग, बी माने हैं, तो बी गुणा बी, दो बार गुणा है मतलब स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर और यहां पे क्या हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर, यहां तक समझ में आया। और इसका क्या फार्मूला देखे थे, इसका ए धन बी का होल स्क्वायर धन ए ऋण बी का होल स्क्वायर को अगर जोड़ेंगे तो क्या बचता है, दो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, यही बचेगा, और बट्टे में क्या चल रहा है आपका ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, तो दोनों में अगर देखेंगे तो दो से ये वाला गुणा में है, ठीक है, तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बट्टे में क्या है आपका ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, दोनों ऊपर और नीचे आपस में कट जाएंगे, बचेंगे क्या आपका दो, तो दो आपका आंसर होगा। आया समझ में? आया जी? हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसको आप लोग बनाना, ठीक है, 0.147 धन 0.089 धन 0.089
9 का वर्ग, ठीक है, ऋण 0.147 ऋण 0.089 पूरे का वर्ग, बट्टे में लिखना 0.147 गुणा 0.089, 0.147 धन 0.089 पूरे का वर्ग, बीच में क्या है आपका ऋण का चिन्ह है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है आपका 0.147 ऋण 0.089 पूरे का वर्ग, बट्टे में क्या है 0.47 गुणा 0.89, इसका आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, बताना पड़ेगा, बना लेंगे, चल बनाओ। ऊपर में क्या बताया था, अगर माइनस हो तो क्या बचेगा 4ab बचेगा। इसको अगर a मान ले, इसको अगर b मान ले तो क्या दिख रहा है a धन b का होल स्क्वायर ऋण a ऋण b का होल स्क्वायर। अगर दोनों को घटाएंगे, एक बार धन वाले को और ऋण वाले को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 4ab 4ab यही बचेगा आपका। और नीचे में क्या है, इसको क्या मान के चल रहे हैं हम लोग, a मान के चल रहे हैं, इसको क्या मान के चल रहे हैं आपका b मान के चल रहे हैं। तो नीचे में क्या हो जाएगा आपका a और b, तो नीचे में ab ऊपर में ab दोनों कट जाएंगे, बचेंगे क्या सिर्फ 4। आया समझ में? ठीक है, अगला हो गया। हो गया, देखिए बोर्ड में 0.7777 अगर ऐसा कंटिन्यू है, ठीक है, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं हम लोग, बार के रूप में लिख सकते हैं। 0.7 का बार ऐसा लिख सकते हैं। बार वाला बताया था, बार है मतलब वह चीज क्या है, कंटिन्यू अनंत तक जा रही है, ठीक है। उसी को अगर 0.76 कंटिन्यू चल रहा है तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं हम लोग, 0.76 का बार, ठीक है। और बार को हटाने वाला बताया था मैं, अगर किसी संख्या अगर 0.1 है, 0.1 है, इसको भिन्न के रूप में लिखना है, भिन्न मतलब a बट्टा b के रूप में लिखना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 लिख के 10, बार नहीं है इसमें, ठीक है। अगर इसी में अगर 0.1 का बार रहता तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, 1/9, ठीक है। एक संख्या में बार है तो 1 9, अगर एक संख्या मतलब दशमलव के बाद एक संख्या है उसको हटाना है तो 1 0, ठीक है। दशमलव के बाद एक संख्या में बार लगा है तो 1 बार 9, दशमलव के बाद एक संख्या है जिसमें बार नहीं लगा है तो 1 बार 0। जीरो दशमलव 76 का बार, इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 76/99, दो संख्या में बार है तो 2 बार 9, ठीक है। और 0.76 को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 76/100, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 0.435 का बार किस साधारण भिन्न के बराबर है, या किस साधारण भिन्न के बराबर है, या साधारण भिन्न में बदलिए। 0.435 किस साधारण भिन्न के बराबर है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 4 3 5 बट्टे में क्या आएगा आपका, बट्टे में क्या आएगा जी, 3 बार 9, 3 संख्या में बार लगा है तो 3 बार 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीरो दशमलव 67 जिसमें 7 में बार लगा है, ठीक है, सिर्फ 7 में बार लगा है, 0.67 7 में बार लगा है, ठीक है, किस साधारण भिन्न के बराबर है, किस साधारण भिन्न के बराबर है, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो जो लिखा है उसको लिख देंगे, ठीक है। कितने संख्या में बार लगा है आपका, एक संख्या में,
तो उसकी जगह में क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। और दशमलव के बाद एक संख्या है जिसमें बार नहीं लगा है, तो एक 0 लगा देंगे, ठीक है। इसमें ऊपर वाली संख्या क्या है आपका 67 है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जिसमें बार नहीं लगा है, आपका 6 में, उसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। जिसमें बार नहीं लगा है उसको माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 67 में 6 घटाएंगे तो आपका 61/90, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो लिखा है उसको एज इट इज लिख देना है। जैसे 67 लिखा था तो 67 लिखे, और एक संख्या में बार लगा था तो एक बार 9, और दशमलव के बाद एक संख्या जिसमें बार नहीं लगा है तो एक बार 0, ठीक है। और क्या करना है, जिसमें बार नहीं लगा है उसको क्या कर देना है, ऊपर वाले से माइनस कर देना है। बनेगा जी, लिखा तो बन जाएगा ना। चल ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन 0.1181 में बार लगा है, ठीक है। 0.1181 में बार लगा है, इसको साधारण भिन्न के रूप में बदलिए। 81 में बार लगा है, ठीक है, बनाइए। देखो हम घटाना था, हाँ ठीक है, घटाना भाई पहले ही होते हैं, ये किसे घटाए, एक में एक घटा के 9 लावा थे, हाँ तो एक में घटाबे कहाँ हासिल लेबे, हाँ हाँ काट सकता, कटत तो काटना जी, हाँ कट गए काट, और कटी तो काट, मतलब ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन कौन से मैच खा रहा है, ठीक है। अगर मैच नहीं खाएगा तो उसको काटो, 2 से भी कटेगा, ये 5 से कटेगा, अच्छा नहीं नहीं, 0 नहीं बचा है ना, 0 नहीं बचा है ना, हाँ ठीक है, तो उतना है देख लो, 7 1 8 9 3 से कटेगा, 3 से कटने वाला बताया था ना, 7 1 8 9 3 से कटेगा, नीचे से 9 9 ही कटेगा ही, मतलब ऑप्शन के हिसाब से देखना है, ऑप्शन में जो रहेगा उसके हिसाब से लगाना है। आगे कटा लगेगा कि अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो कटा के देखना है, इसको कटाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 से कटाओगे तो 3 3 9, 3 3 9 और 3 27, ठीक है, बचेगा क्या 3 3 0, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से चेक करना है। आया जी आप लोग का, माइनस करो ना इसको, ठीक से माइनस करो, 1181 में, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, 0 से 0 कटेगा, फिर यहाँ से कैसे आएगा, 1181 में 11 रुपये बस तो माइनस कर रहे हो ना, तो 11 माइनस करोगे तो दिखा, ये है आपका 1181, ठीक है। इसमें क्या माइनस कर रहे हो आप, 11 माइनस कर रहे हो, तो 1 में 1 घटाओगे तो 0, 8 में 1 घटाओगे तो 7, 1 और 1 कितना है आपका 1170, तो ये हो जाएगा 1170 बट्टे ये है, तो नीचे का 1 0 से 1 0 कटा देना, अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आएगा क्या आपका 117/9 9
जीरो, और कटाना रहेगा तो और कटेगा, 3 से कटाओगे तो 3 तिया 9 और 3 निया 27, बचेगा क्या आपका 3 3 जीरो, फिर से कटाओगे तो फिर से कटेगा ये, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 3 और ये जीरो, 13/110। अगर इसको डायरेक्ट अगर कॉमन है तो इसे 2 4 4 3 7 होते 7 लिखते इसमें 10 होते कैसे कॉमन ले रहे हो? अब घात के बाद वो है हाँ, अच्छा दशमलव को सीधा ले रहे हो, ठीक दशमलव है। है तो सीधा अगर 10 की घात ऐसे लेंगे इसमें क्या आएगा, दशमलव का 2 स्थान बाएं और खिसका रहे, दाएं और खिसका रहे हो, 10 ऋणात्मक आएगा, ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट इसे रखते हैं ना, हाँ? 10 बस को निकाल रहे हैं, ठीक है, अच्छा, इसको 10 के 10 रखेंगे स्क्वायर को, तो बचेगा क्या इस यहाँ पे बचेगा क्या? अच्छा, 6 स्क्वायर बचेगा, ठीक है, हम्म, भी वैसे 6 स्क्वायर बचाना चाहते हो, ठीक है, तो 6 स्क्वायर बचाओगे, दशमलव को इस साइड खिसका रहे हो, इसमें एक एक खिसका रहे हो, तो ऊपर में क्या बचा है आपका 10 की घात 7 कैसे आएगा, ऋण 7 कैसे आएगा? पूरा निकालेंगे तो सर हाँ, 2 3 एक 5 6 7 अगर सबको ऐसे पूरा कैसे कॉमन निकल जाएगा, इसमें 3 निकाल रहे हो, सीधा 10 ही निकालेंगे तो 10 की घात निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, एक जितना संख्या रहता है इसमें कितना आएगा पहले ये बताओ, 10 की घात कितना आएगा, 6 गुना लिखो, 6 गुना 6 के रूप में लिख रहे हो ना, 6 गुना कितना आएगा 10 की घात, हाँ ऋण 2 गुना 6 लिखो, पूरे की घात क्या है आपका, हाँ पूरे के घात है ना भाई, ये तो 6 बस का थोड़ी ना है, ये तो पूरे का घात है ना, ऐसा बोल रहे हो, देख नहीं निकलेगा वो, सभी में कॉमन नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें 2 बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है, इसका हो जाएगा 10 की घात ऋण 2 गुना 6 पूरे का वर्ग, ऐसा होगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, धन 47 गुना 10 की घात ऋण 2 पूरे का वर्ग, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, धन 79 गुना 10 की घात ऋण 3 पूरे का वर्ग, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा ये, ठीक है, स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 47 का वर्ग, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा इसका वर्ग, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, कॉमन क्या आएगा आपका 10 की घात ऋण 4 ही, ऋण 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऋण 6 है, तो यहाँ पे आखिर बचेगा भी ना एक, तो इसे भी कर सकते हो, 10 की घात ऋण 4 आएगा कॉमन, और इसमें क्या आएगा आपका, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इसमें भी 3 आएगा, ठीक है, एक 10 बचा रहेगा इसके साथ, 10 आएगा इसमें, हाँ तो इसके इसमें भी आएगा आपका 10 की घात ऋण 3, ठीक है, 10 की घात ऋण 6, 10 की घात ऋण 6, यहाँ पे 3 आएगा ना, इसको क्या लिखेंगे, 10 गुना 10 की घात ऋण 3, तो स्क्वायर दोनों के लिए अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 संख्या आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, इसमें 10 की घात ऋण 1 बचेगा, 10 की घात ऋण 4 आएगा ऊपर में, इसमें हाँ तो 4 है तो ठीक है, लेकिन 3 को कॉमन 6 को कॉमन निकाल रहे हैं तो एक बचेगा नहीं जी, पूरा स्क्वायर में, ऐसा बोल रहा हूँ, आखिर इधर का ऊपर से नीचे कटेगा तो बचेगा क्या, ऊपर में 10 की घात ऋण 4, नीचे में 10 की घात ऋण 6, ये ऊपर जाके धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात 6 में, ठीक है, तो बचेगा क्या आपका 10 की घात 2, 100 आंसर आएगा, कितना आया आंसर, तो हाँ मतलब जैसा भी बनाओ, टेक्निक से भी एक नहीं ऐसे करके पूछ रहा है, हाँ दूसरा टेक्निक से देख सकते हैं, हाँ दूसरा टेक्निक से, लेकिन नियम फॉलो होना चाहिए ना भाई, आप ठीक है, यहाँ से सिर्फ ऊपर में क्या निकलेगा, 10 की घात ऋण 4 निकलेगा, नीचे से क्या निकलेगा, 10 की घात ऋण 6, फिर ऊपर और नीचे कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 10 की घात ऋण 4, नीचे में 10 की घात ऋण 6, ठीक है, इसमें एक पूरा को कॉमन मत निकालना इसमें का, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 है और 4 है, तो 1 दशमलव इसमें बचा के रख देना, तब कहीं जाके ऊपर नीचे कटेगा, हाँ डबल जीरो, बार के कारण डबल जीरो नहीं है, इस संख्या के कारण डबल जीरो है, जिसमें बार नहीं लगा है, इस कारण से डबल जीरो है, ठीक है, बार के कारण 9 आएगा, जितने में बार लगा है उतना 9, और जितने में दशमलव के बाद जितनी संख्या जिसमें बार नहीं लगा है उसमें क्या लगेगा आपका, डबल जीरो लगेगा, हाँ कटाना है तो कटा दो, ऑप्शन के हिसाब से चेक करना, ठीक है, 1 जीरो कहाँ गया इसका, हाँ अब कटाओ, ठीक है बना जी, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर आपका 81 ऋण 11 ये आएगा, तो कितना आएगा आपका 1700 बट्टा
एक एक जीरो, सॉरी 11 से, ठीक है, इतना आएगा आंसर आपका। तो कटेगा तो कटा देना, ठीक है। अगर ऑप्शन में रहेगा कटे हुए रूप में तो इसको कटाना है, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका 117 बट्टा 990, ठीक है। और कटाना और रहेगा अगर कटे हुए रूप में तो और कटाना, ठीक है। इसको अगर देखेंगे तो 3 से कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। या 9 से देखोगे तो 9 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो कटा के देखना, अगर ऑप्शन में रहेगा तो कटाना है, और ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सेम लिख देना है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। लिखिए 1.27 जिसमें 2 7 में बार लगा है, ठीक है। 1.27 जिसमें 2 7 में बार लगा है। तो दशमलव के, देखिए इधर, तो दशमलव के पहले जो संख्या रहेगी, दशमलव के पहले क्या है संख्या आपका 1 है, उसको अलग कर लेना, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग 1.4 है, ठीक है, इसको हम लोग 1 धन 0.4 लिख सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो लिख सकते हैं ना, एक धन 0.4, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी अलग अलग कर देना है। क्वेश्चन क्या है आपका 1.27 में जिसमें बार लगा है, तो दशमलव के पहले जो संख्या है उसको जोड़ के या जैसे भी अलग करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 धन 0.27 का बार लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको फिर भिन्न के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.27 का बार लगा है, उसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 27/99, ठीक है। और इधर क्या चल रहा है आपका 1 धन 27/99। इसको कटाएंगे तो किससे कटेगा आपका, 9 से कटाएंगे तो 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9 कटेगा। तो क्या आ जाएगा आपका 3/11। तो 1 धन 3/11। तो इसको भिन्न इस टाइप को हल करने के लिए आता है, कितना हो जाएगा आपका, इसके बट्टे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 11 और 1 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा आपका 11, ठीक है। तो फिर 1 का जो नीचे वाली संख्या रहेगी उसका जो एलसीएम है उसको भाग देंगे, कितने बार में जाएगा आपका 11 कम 1 11 11 11 बार में, और जो भाग आएगा उसको ऊपर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 धन 3। तो कितना हो जाएगा 11 3 14/11, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो बार वाली संख्या रहेगी उसमें दशमलव के पहले जो संख्या है उसको अलग कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उसको सॉल्व करना है। 2.257 2.257 जिसमें 257 में बार लगा है। चलिए इसको बना के लाना है आप लोग को, ठीक है। एक बट्टा 3.125 बराबर 0.32, ठीक है। ये दिया है, यदि 1/3.125 बराबर 0.32 दिया है तो 1/0.0003125 इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, ठीक है। इसको बना के लाना है आप लोग को। ये पहला इसको बना के लाना है, और ये दूसरा, तीसरा लिखिए, यदि 1/3.718 बराबर 0.2689 0.2689 हो तो 1/00003 718 इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों बना के लाना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। वर्गमूल और घनमूल।
ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका था मैं। ठीक है, हाँ युक्तिकरण वाला है ना। डिवोशन में बोल दूँ आवाज का समझ में क्या? कल कल मैं चेक नहीं कर पाया सर, मैं कल थका पड़ा चल रहा हूँ। कल मेरे से मुलाकात हुई। मैडम को थोड़ा सा मेडिकल चेक करके टाइम नहीं था सर। गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है। सर्विस तो मैनेजर से बोले मैं दो सही 257/999। इसका यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे धन का चिन्ह रहता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 सही 257/99। टिकट रहा है तो वैसे लिख देना। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसी टाइप से आंसर रहेगा, या तो 999 का 2 से गुना करो, फिर इसको जोड़ो, फिर जो बट्टे आएगा उसको लिखो। इस टाइप से। ये अपडेट में इसको कैसे करें? अपडेट में ऑटो अपडेट ले लेना, बहुत इजी विंडो 10 विंडो 10 11 हाँ विंडो 11 उठा नहीं सकता 2 GB। हाँ उठाएगा वो किसी को